ओम शांति एवरीवन। वी विल स्टार्ट। हम एक नई मुरली से स्टार्ट करेंगे 84 की अप्रैल 29 की। मुरली का टाइटल है ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। ज्ञान सूर्य मतलब शिव परमात्मा, रूहानी सितारे मतलब हम सब आत्माएं, और हम सब आत्माओं की बाबा आकर हमें हमारी पहचान देते हैं। तो बाबा हमें हम सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं बता रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों के प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य अर्थात शिव परमात्मा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं और कोई सहज योगी सितारे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा है ना, अभी हम ब्राह्मण आत्माओं की बात करें तो हर ब्राह्मण आत्मा में क्या करते हैं बाबा, जब हम ब्राह्मण बनते हैं ना तो बाबा हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं ना, उन विशेषताओं को बाबा इतना निखार देते हैं। वो स्किल जो है वो और भी ज्यादा ज्ञान में, सेवा में जब हम यूज करते हैं वो इनहैंस हो जाता है। और वो जो विशेषता है वो हर आत्मा की भिन्न भिन्न है। हो सकता है कोई आत्मा सेवा में बहुत अच्छी हो सकता है कोई आत्मा बहुत अंतर्मुखी रहती हो सकता है कोई आत्मा सहयोगी, जैसे बाबा ने कहा, हो सकता है किसी का व्यवहार बहुत ही मीठा हो। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती ही है। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कईयों को ज्ञान का बहुत शौक है। कोई विशेष सेवा की उमंग वाले सितारे हैं और कई, ठीक है, जब भी सेवा होती है तो वो सबसे आगे होते हैं। किसी से बात करने में, कोई प्रोग्राम प्लान करने में, पूरा एग्जीक्यूट करने में, वो जो अंतर्मुखी आत्मा है वो सेवा में भी इतने उमंग से नहीं कर सकती। लेकिन क्या हम कह सकते हैं ये आत्मा उस आत्मा से ज्यादा बेटर है, या वो आत्मा ज्यादा सेवाधारी है और ये कम है? नहीं। इसीलिए किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा से कोई भी कभी भी किसी भी सिनेरियो में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं को देख सकते हैं। अच्छा, मैं पिछले साल, है ना, क्या क्या मेरी स्थिति थी, कैसा मेरे कर्म, हम अपने कर्मों को पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है। इसलिए कभी भी किसी को देखकर ना तो उमंग उत्साह में आना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। तो बाबा कहते हैं कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं और कोई सहज सफलता के सितारे हैं। अभी क्या होता है, कई बारी, है ना, बहुत पुरानी कोई आत्माएं यज्ञ में, ज्ञान में, है ना, बहुत 20 सालों से, 30 सालों से चल रहे हैं, और फिर क्या होता है, कोई नई ब्राह्मण आत्मा निकलती है जिसको 2-3 साल ही होते हैं, लेकिन वो 2-3 सालों में ही बहुत ज्यादा, आप सोचो, ज्ञान को समझकर आगे सेवाओं में भी आगे, ठीक है, ज्ञान की धारणा में भी आगे, गुणों की धारणाओं में भी आगे। तो जो 20 सालों से चल रही है, 25 सालों से चल रही है, अब अगर वो उसको देखे और वो कहे, अरे मैं तो इतने सालों से चल रही हूँ,
मेरे में तो इतना परिवर्तन नहीं आया, या मुझे तो मेरे अंदर तो वो नहीं चेंज मुझे लगता जो उस आत्मा में इतनी जल्दी है। अब हो सकता है वो आत्मा पहले से ही अपने पिछले जन्म में, है ना, अपने कार्मिक चुकतू करके आई हो, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ वो पिछले जन्म से कर रही हो, है ना। इसलिए कभी भी किसी भी मोड़ पे अपनी जर्नी को दूसरे की जर्नी से देखकर जज नहीं करना। नेवर। ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं, तो अगर आप दिल्ली में जाओगे ना फेब के अराउंड, तो वहाँ ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल आपको दिखेंगे। कोई गुलाब का, कोई गेंदे का, कोई कमल का, बहुत, कोई ट्यूलिप्स। हम ये नहीं कह सकते उन फूलों को देखकर कि ये जो गुलाब का फूल है ना, ये ट्यूलिप से ज्यादा सुंदर है। कह ही नहीं सकते। हर फूल की अपनी विशेषता है। फिर गुलाब में भी कितनी वैरायटी है। तो बाबा कहते ऐसे ही भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। परमात्मा के गार्डन में तो हम सब फूल महक ही रहे हैं, लेकिन हम सब फूलों की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये नहीं है कि कोई स्टेज पर अगर प्रोग्राम कर रहा है या कोई क्लास करा रहा है तो वो बहुत ज्यादा विशेष है, और जो नीचे ऑडियंस में सुन रहा है वो उतना विशेष नहीं है। ऐसा नहीं है। हर आत्मा, हर आत्मा विशेष है। बाबा हमें क्यों ये समझाने दे रहे हैं? एक्चुअली बाबा अपनी दृष्टि बता रहे हैं। देखो मैं कैसे देखता हूँ। हम जब तक कर्मों से, जैसे बाहर दुनिया वाले क्या करते हैं, है ना, आप अभी दिवाली का टाइम है, आप एक दूसरे अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के घरों में जाओगे, है ना, फिर क्या करते हो? अच्छा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा वो आईआईटी में है, अच्छा वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोगों की पहचान उनके ओहदे से, उनके क्वालिफिकेशन से, उनके कपड़ों से, उनके यू नो कर घर से, इन सब स्थूल चीजों से। और हम ब्राह्मण्स, हम यहाँ पर कैसे लोगों को देखते हैं? अच्छा आपने इतनी सेवा की, अच्छा आप इतना टाइम ज्ञान में चल रहे हो, अच्छा आपने इतने सेंटर्स खोले, अच्छा आप इतने सालों से हो। बाबा कभी इस तरह से नहीं देखते। बाबा की दृष्टि है मेरा हर बच्चा विशेष है। तो कर्मातीत बनना है। तो इस दृष्टि, इसका मतलब ये नहीं है हम खुशबूदार फूलों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सारे फूलों को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अरे आपने ये काम किया इसलिए आप बहुत अच्छे हो। तो फिर जब वो काम नहीं होगा तो वो बुरे हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कैसे देख रहा है हमें? हमें वैसे सबको देखना है। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। बाबा के लिए सभी विशेष हैं। बाबा रूल से नहीं कि अगर कोई मधुबन बैठा है तो वो बहुत विशेष है, और कोई घर में बेचारा पुरुषार्थ कर रहा है तो वो विशेष नहीं है। बाबा के लिए ऐसा नहीं है, किसी के लिए हो या ना हो। बाबा के लिए हर आत्मा विशेष है, और ये बाबा के महावाक्य है। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने के कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन
हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं ना। कहते हैं ना कि बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा होता है वो उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य लिखता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए। ठीक है। फिर वो जो पंडित है ना, एस्ट्रोलॉजर है, वो फिर आपकी कुंडली देखता है। वो फिर बताता है अच्छा आपके ना इस टाइम से इस टाइम सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ये इस टाइम पर शनि का ग्रहण लगा हुआ है। तो वो उस तरह से जज करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो हो गई स्थूल बात, हद की बात। ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। अंडरलाइन बाबा कहते जैसा स्वयं जो विशेषता, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सदा खुश रहती हूँ तो जो भी आत्मा मेरे कनेक्शन में आएगी, मुझसे मिलेगी, है ना, मुझे उसको ये ज्ञान नहीं देना पड़ेगा कि आप सदा खुश रहो। नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो खुशबू दूसरों तक फैलेगी। है ना, प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस ही उनकी विशेषताओं को दूसरे तक लेकर आएगी। अगर लेट्स से मेरी हर बात में ना कंप्लेन करने की नेचर है, लेट्स से, हाँ ये अच्छा तो है लेकिन अगर ऐसा होता ना तो और भी अच्छा होता। हाँ सेवा हुई तो, लेकिन अगर हम ये कर लेते ना, उनको बुला लेते तो और भी अच्छी सेवा होती। ये है सूक्ष्म में कंप्लेन करना। हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पिछले साल ना इससे भी ज्यादा अच्छा था, आपको याद है। तो वो क्या है, वो मुझे ना, और बोलना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली फैलती है। चाहे खुशबू, चाहे कोई विशेषता है, चाहे कोई संस्कार है। बाबा यही कह रहे हैं कि औरों को भी उसी प्रमाण फल देगी। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप है, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। और जो आत्माएं, लेट्स से अगर मैं हर वक्त बाबा से कनेक्टेड हूं ना, बाबा से, अभी जैसे काफी टाइम हो गया ना हमें क्लास लिए, तो हम योग में बैठे थे। ठीक है। हमें बिल्कुल याद नहीं था कि 11 बजे क्लास का टाइम होता है, क्योंकि काफी वो रूटीन टूट गई, सेवाएं कर रहे थे। तो एकदम बाबा ने एकदम जैसे टचिंग करवाया। ठीक है, 15 मिनट थे 11 बजने में, कि अभी आप क्लास लो। तो कहने का भाव ये है, अगर मुझे कोई आत्मा याद कर रही है लेकिन मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो मुझे याद कर रही है ना, वो बाबा से जुड़ जाएगी। ऐसे ही घर में अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स याद कर रहे हैं, ठीक है, एज अ मदर, एज अ फादर, लेकिन आपकी याद बाबा के साथ जुड़ी हुई है, तो वो आत्माएं आपसे नहीं जुड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली बाबा से जुड़ जाएंगे। ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते जितना स्वयं आप ज्ञान चंद्रमा या सूर्य के समीप है ना, जितना बाबा की याद में है, उतना ही औरों को भी समीप में लाएंगे। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य
ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। इतने शक्तिशाली सितारे हो ना, अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। लेकिन अगर मैं अपने पार्ट में ही इतनी ज्यादा खोई हुई हूँ, अरे मेरा कितना विशेष पार्ट, अरे मेरे में ये विशेष था, अरे कोई भी आता है मैं तो उसको आराम से, तो क्या होगा, वो आत्माएं मुझसे जुड़ जाएंगी, है ना, बाबा से नहीं जुड़ेंगी। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे हमें स्वयं से नहीं जोड़ना, लेकिन बाबा से जोड़ना है। हम ना मार्च में आ, हमारा लौकिक किसी काम से बैंगलोर जाना हुआ था। ठीक है, तो वहां पे जैसे हम, है ना, सेंटर से काफी आत्माओं से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर एक भाई है, अ, वो हमारे पंजाब से ही है। हमारा और उनका बर्थ प्लेस एक ही सेम टाउन है। तो वैसे तो वो रोज मुरली क्लास नहीं करते, बट एक दिन हम वहाँ थे और मुरली क्लास दे रहे थे, तो वो कोइंसिडेंटली अपने फादर को लेकर आए। और ऐसे हमारा उनसे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं? तो उनको लगा रहे हम भी वहां से, और ऐसे कनेक्शन जुड़ा। तो इस बारी हम गए थे ना, तो वो बहुत हाई पोस्ट पे है, सीनियर, काफी सीनियर उस पे है कॉर्पोरेट में। तो हमने और उन्होंने मिलकर सोचा कि हम एक सेशन करते हैं उनके घर पे कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि वो इतने हाई पोस्ट पे है, तो उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में, जैसे पॉलिटिक्स और बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर में लोग स्ट्रेस में है। तो ऐसे हमने किया, और बहुत अच्छा, ज्यादा तो नहीं आए, 10 को लोग ही आए, बट कनेक्शन जुड़ा। ठीक है, और कनेक्ट हो गए, अच्छा था। तो वो आत्मा ऐसे हमसे कनेक्शन में थे। और ऐसे था कि वो उनको, जैसे मधुबन गए, 5-6 साल हो गए थे, कोविड से पहले, बहुत पहले गए थे। उसके बाद जैसे, क्योंकि इतनी हाई पोस्ट में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, बच्चे भी, तो यू टेन टू लूज, जब आप पर जिम्मेवारी होती है ना कहीं आपका कनेक्शन वो हो जाता है। तो वो हमारे कनेक्शन में रहे। तो हमने उनको ऐसे मोटिवेट करना, न्यू ईयर पे भी उनसे बात हो रही थी, तो हमने उनको कहा कि आप ये संकल्प रहे कि इस साल आप मधुबन जरूर जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, हम ये संकल्प। तो हमें पता था कि अभी वो बाबा मिलन के लिए रेडी नहीं है। तो बाय चांस आईटी का प्रोग्राम हुआ, और हमने उनको 6 महीने पहले कहा कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है, ये वीआईपी प्रोग्राम है, आप इसमें रजिस्टर करें, आप जरूर जाएं। तो उन्होंने रजिस्टर कर लिया, है ना। तो तब कोई हमारा तो प्लान नहीं था, क्योंकि हमें तो दूसरे प्रोग्राम में दीदी के साथ जाना था। पर हुआ यूं कि कोइंसिडेंटली, ठीक है, जब वो आईटी प्रोग्राम था, हम भी मधुबन में थे सेवा के लिए। तो वो आत्मा इतनी ज्यादा, मतलब खुश हुई। ठीक है, तो सो कहने का भाव ये है कि अगर आप अपने से नहीं जोड़ते और बाबा से आपका कनेक्शन है, तो और उनसे ज्यादा हमें खुशी हुई कि वो इतने सालों के बाद अपने घर आए ना। हमें बहुत अच्छा ये हुआ कि उनका आना, इतनी हाई पोस्ट में, इतनी उनकी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिर भी टाइम निकाल कर, और उन्हें बताया 1 हफ्ते पहले ही उनका क्लाइंट फॉरेन से आ रहा था। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कहा मेरी टिकट्स बुक है, मुझे तो जाना ही है। तो देखो, ये भी बहुत बड़ा, व्हेन यू आर इन सच अ हाई पोस्ट, ये एक बहुत बड़ा वो होता है, स्टेप लेना, ब्रेव। क्योंकि उनको ये भी तो कह सकते थे कि नेहा बहन, ये तो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हम फिर अगले साल देख लेंगे, पर नहीं, उन्होंने कैंसिल नहीं किया। तो क्या हुआ, अब वो आत्मा का बाबा के साथ अपने आप, वो आत्मा का कनेक्शन जुड़ गया। तो ये है प्रैक्टिकल में, जब आप बाबा से जुड़े हो ना, तो आप
के साथ जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में भी आएंगी ना, वो भी ऑटोमेटिकली बाबा से जुड़ जाएंगी, क्योंकि आपका कनेक्शन बाबा के साथ है। और एक बारी वो पावर हाउस से जुड़ गई, फिर उनको आपकी आवश्यकता ही नहीं, फिर उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं, है ना। तो बाबा कहते, अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं परमात्मा के, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, दूसरी आत्माओं का भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते, फिर वो आपके वाया वाया ही करेंगे। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्त करते रहते हैं। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती। इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं। जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, वैसे अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ा। टेम्पररी अल्पकाल के लिए किसी ना किसी ज्ञान के चीज से प्रभावित होकर वो कनेक्ट तो हो गए, लेकिन डायरेक्ट बाबा से नहीं जुड़े। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते कि होना ये चाहिए, लेकिन है नहीं। वही बात आ गई ना, ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। बनना ये चाहिए लेकिन बने नहीं, करना ये चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। ऑलवेज सूक्ष्म में कंप्लेन, इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। होना तो ये चाहिए लेकिन हो नहीं रहा, उनको भी पता है। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं है। ऐसी आत्माएं व स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा, अंडरलाइन, फिर दूसरा विघ्न आएगा। अगर आप सोचो, आप कलयुग में रह रहे हो और पेपर्स नहीं आए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो लेकिन आपको एग्जाम नहीं देना पड़े, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर आप सोचो कि बस कोई पेपर्स नहीं आए, बस कुछ आप बाबा को बस बाबा पेपर्स नहीं आए, बाबा कहते ऐसा नहीं होता। एक खत्म हुआ, दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना बढ़ना इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने के कारण उनकी तीव्र गति का अनुभव नहीं होगा। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला। कभी तो बहुत अच्छे हैं तो बहुत सेवा करेंगे, कभी एकदम ढीले हैं तो कहेंगे नहीं अब मुझे ना अपनी सेवा करनी है, अब मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो एक रस होंगे, ना तो वो बहुत सेवा करेंगे और ना ही वो बिल्कुल कम करेंगे। उनकी एक जैसी ही स्थिति रहेगी हर समय। एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी तो बहुत हाई लेवल, कभी बहुत कम। जैसे कल भाई ये कह रहे थे, है ना, यहाँ कह रहे थे इतना जैसे सेवाओं के कारण बिजी थे, कह रहे थे कि मैंने सुबह 10 बजे शुरू करना है और शाम को 6 बजे खत्म करूंगा, पूरा दिन मुड़नी पड़ता रहूंगा। मैंने कहा हाँ, आप क्या भालू हो? भालू ऐसे करते हैं कि 6 मंथ्स हाइब्रिड रहते हैं और 6 मंथ्स खाना खाते हैं। पोलर बियर्स जो होते हैं 6 मंथ्स इतना खा लेते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स जब स्नोफॉल होती है ना, तो वो खाने को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, फिर उसी को यूज करते रहते हैं।
मैं कहा हम ऐसे थोड़ा है, हमें रोज रोज कंसिस्टेंसी दिखानी है। ये नहीं कि 3 दिन नहीं किया, अब चौथे दिन ना सुबह से लेकर रात तक करना है, ये नहीं है। इससे हमारी एक रस स्थिति नहीं होगी। एक रस स्थिति माना कुछ भी हो जाए, जो हमारी रूटीन है डिसिप्लिन वाली, उसको फॉलो करना ही है। और करना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली होगी, सहज होगा। जैसे खाना सहज है, सांस लेना सहज है, ब्रश करना सहज है, ऐसे ही अमृत वेला भी सहज होगा, मुरली क्लास भी सहज होगी। ठीक है, अपने आप सब होगा ऑटोमेटिकली। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। लेकिन कोई वो एक कई आत्माएं कभी तो समस्या में फंसी है, कभी समाधान सल्यूशन मिल गया तो उसको लेकर बहुत खुश है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। बीज का कोई सहारा जरूर चाहिए, कोई तो निमित्त चाहिए, है ना। खुद नहीं, खुद अगर आपको कहे ना बाबा कि आपको 1 महीने बस योग ही करना है। आपको पता है, एक दादी पुराने 14 साल की भट्टी में सुंदरी दादी थे। उनको बाबा ने क्या कहा, ठीक है, 1 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5 महीना बाबा ने कहा आपको इस कमरे में बैठ के सुबह से लेकर रात तक सिर्फ योग करना है। किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सुबह से लेकर रात तक। और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मेरे उस 1.5 महीने में इस जन्म के सारे संस्कार मर्ज हो गए, सारे संस्कार। खैर अभी तो ऐसा हमारा पाठ नहीं है। कहने का भाव ये है कि अभी जितने भी आपको ये सहारे मिले हुए हैं ना, आधार मिले हुए हैं, ये आधार सब अंत में खत्म होने हैं। क्योंकि आदि सो अंत। जिन्होंने किसी और चीज को, बाबा के अलावा किसी और चीज को पकड़ा है, फिर उनकी स्थिति जब वो चाहेंगे सहारे ऊपर नीचे होगी, है ना। इसलिए अपनी चेकिंग खुद करनी है। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। यथाशक्ति अगर ये है तो मैं शक्तिशाली, अगर ये नहीं तो मेरी शक्ति भी कम। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो ना, जैसे यहाँ बाबा की पहाड़ी है, हम सब जाते हैं। जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होती है तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुंच जाते। और अगर इंजन कमजोर है तो रुककर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है। नॉन स्टॉप नहीं है, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सैल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूँ, आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, आज मेरा मुरली सुनने का मन नहीं है, आज ना मेरा ये सेवा करने का मन नहीं है, आज ना मेरा पता नहीं क्यों मूड सा बड़ा ऑफ है, आज मुझे बड़ा एकांत चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा होता है, कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए। इसको शक्तिशाली कहेंगे? हूं तो अधिकारी, लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं। और करने में क्या कहते हो, हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है। बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी ये चांस मिलना चाहिए। हमारा सुनना चाहिए, लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे, अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे।
लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। बाप दादा ये रमणीक खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाबा कहते, मैं बच्चों की ये जो अवस्थाएं है ना, जो ऊपर नीचे होती रहती है, उसको देख देख बाबा को हंसी आती है, रहम आता है। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी कम नहीं। मास्टर चतुर सुजान हम बच्चे। इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो। हाउ ब्यूटिफुल। तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपके ही पीछे पीछे आएगी। समझा? आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। तो बाबा ने डिफरेंस बताया। जो आत्माएं सदा शक्तिशाली हैं वो कैसी होंगी, उनकी अवस्था कैसी होगी, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। और जो आत्मा यथाशक्ति, मतलब कभी तो शक्तिशाली है, कभी नहीं है, उनकी स्थिति कैसे होगी। सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुंच गए। बाप के घर में पहुंचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारे। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है, तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। सभी समा गए हो ना, क्यों तो सभी बाद में लगेगी ही। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन में जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई है ना। बाबा कहते, हम इस बारी पांडव भवन गए ना, तो हमें किसी ने बताया, आप लोगों को भी बता रहे हैं, जो कुटिया से लेकर शांति स्तंभ तक वो जो लेन बनी हुई है ना, कुटिया, बाबा की कुटिया और शांति स्तंभ, जहां पर हम वॉक करते हैं, जहां पे सारे चारों स्तंभ आ जाते हैं, वो जो है ना स्थान, वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है। वहां की वो, वहां इतनी, मतलब उस स्थान, क्योंकि उसमें चारों धाम है वो पॉइंट्स, ठीक है। और जो शांति स्तंभ है, वहां कहा गया है कि एंड में, अंत में जब सभी आत्माएं परम धाम जाएंगी ना, तो पहले वो वहां पर आएंगी मुक्ति के लिए, क्योंकि हर आत्मा को मुक्ति, तो उनका जन्म, हर आत्मा वहां आएंगी, फिर वहां से वाया परम धाम जाएंगी। तो साइंस के अकॉर्डिंग भी वो जो बेल्ट है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स इतनी हाई है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस बेल्ट के अंदर नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं आप अंदर होंगे, जैसे अभी बाबा ने कहा, ठीक है, और बाहर तूफान होगा, लेकिन वो तूफान भी टच नहीं कर सकेगा, अंदर नहीं आ सकेगा। ऐसा पावरफुल हमें भी बनना है, ऐसा योगी बनना है, इतनी हमारे अंदर वो कि कोई एनर्जी आ ही ना सके, ऐसा ऑरा बनाना है ना। तो बाबा कहते, क्यों तो सभी बाद में लगेगी ही,
फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, वो तो क्यों लगेगी, पर अभी आप बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन में जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई ना। वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। अंडरलाइन। सदा हर बात, बात माना परिस्थिति। जैसे कहते हैं अरे ये बात हो गई उसके साथ, अरे ये बात की उसने, कोई भी बात आए, हर बात में खुशी मौज में रहो। इस खुशी मौज मतलब एक्सेप्टेंस। ड्रामा में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, उसके प्रति यस कहो, अ बिग यस। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, रियल है, कहानी नहीं है। तो ना एक बारी अ, दादी गुलजार जा रहे थे भोपाल में। एक मेगा इवेंट था, बहुत बड़ा प्रोग्राम, जैसे साल में हम लोग भी रखते हैं, सारे रखते हैं, तो ऐसे ही और दादी को बुलाया था, पब्लिक प्रोग्राम था, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने आना था। तो दादी, जिस जिस सुबह दादी की ट्रेन थी ना, तो दादी का सारा सामान सब कुछ पहुंच गया स्टेशन में। ठीक है, तो दादी कहते मैं बाबा से छुट्टी लेकर आती हूँ। हम्म, तो गए, है ना, तो वतन में गए। तो बाबा ने कहा आपको नहीं जाना। बाबा ने छुट्टी नहीं दी, दादी को मना कर दिया, है ना। तो दादी आई वापस, योग से बाहर आई। तो जो बहन थे न्यूयॉर्क के, मोहिनी दीदी, वो उनके साथ जा रहे थे। तो उनको कहा बाबा ने छुट्टी नहीं दी तो दादी नहीं जा रही। तो आई थिंक प्रकाश मणि दादी ने शायद जाना था, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो गुलजार दादी वतन में गए तो बाबा ने छुट्टी नहीं दी। तो उन्होंने कहा कैसे कैसे दीदी, आपकी टिकट्स हैं और भोपाल में भाई बहनों ने इतने पैसे लगाए हैं उस इवेंट के लिए, हर कार्ड में, हर बैनर में आपकी फोटो है, आपका नाम है, हजारों लोग आने वाले हैं, हम ऐसे कैसे मना। वो कहते दादी को बाबा की परमिशन के बिना, और दादी ने एक संकल्प नहीं चलाया, और उनका संकल्प चला, दादी का संकल्प नहीं। बाबा ने छुट्टी नहीं दी तो दादी नहीं जा रहे। आप सोचो, प्रैक्टिकल सोच के देखो कि सोचो अगर मुझे किसी ने बुलाया है और उसने अपने घर में सबको कहा रखा है कि आज नेहा दीदी आएंगे और क्लास लेंगे, और मैं इन मोमेंट पे कह दूं बाबा ने छुट्टी नहीं दी इसलिए मैं नहीं जा, तो कोई समझेगा? नहीं समझेगा। लेकिन दादियों का निश्चय 100% था कि बाबा ने अगर वतन में ये संदेश आया नहीं जाना तो नहीं जाना, है ना। तो सबको इन्फॉर्म कर दिया वहां भोपाल में भी कि दादी नहीं आ रहे। ठीक है, और अगले दिन नेक्स्ट डे न्यूज में ये खबर आती है कि भोपाल गैस लाइन, गैस लीक हो गई और लाखों लोग मरे। सोचो, ये है बाबा की श्रीमत की सेफ्टी। उस समय आपको लगेगा अरे बाबा आपने मुझे परमिशन नहीं दी, अब वो कभी मुझे बुलाएंगे नहीं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो कहेंगे कितनी ये तो एंड टाइम पे कभी भी मना कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कितना संकल्प कि नहीं नहीं बाबा मुझे जाना ही है, जा। लेकिन दादियों का निश्चय इतना पक्का था, जो बाबा ने कहा है, बाबा की श्रीमत, दैट्स इट, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसी में सेफ्टी। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल। लेकिन आज के ब्राह्मण क्या करते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं, नहीं नहीं बाबा को थोड़ा पता है, ठीक है थोड़ा तो करना ही पड़ता है, दुनिया आजकल ऐसी है, संसार ऐसे है। फिर क्या होता है, फिर अब हम अपनी सेफ्टी का नेट है ना खुद ही काटते हैं,
खुद ही उसको काटते हैं और फिर रोते हैं कि बाबा ने हमारी मदद नहीं की। बाबा की श्रीमत इतनी परफेक्ट है ना कि अगर आप उसके बीच रहते हो ना, हो ही नहीं सकता आपको बाहर से कुछ टच भी कर जाए, हो ही नहीं सकता। लेकिन हम खुद काटते हैं। आजकल हम अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे भोले बच्चे बहुत पसंद है, जो बुद्धि नहीं चलाते। बस। तो बाबा कहते ये दिन भी फिर भी याद आएगा, अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाले बनना पड़ेगा, है ना। वृद्धि हो रही है ये भी खुशी की बात है ना। जो मिलता, जैसा मिलता, अंडरलाइन, ठीक है, ये अंडरलाइन करो। जो मिलता, जैसा मिलता, सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। ये नहीं, पहले तो ना बहुत मधुबन में ना, पहले बहुत अच्छा लगता था। इस बारी तो ना हमें पांडव भवन रुकने को नहीं मिला। इस बारी तो हमने जैसे सोचा था ना वैसे नहीं। ये बाबा की श्रीमत नहीं है। क्योंकि मुझे, या तो मैं बाबा से अलग हूं, तो मुझे किसी स्थान पर जाकर, किसी चीज पर जाकर कुछ लेने की आवश्यकता। जब मैं हूं ही बाबा के साथ, हमेशा कंबाइंड, तो मुझे, क्या कहा बाबा की श्रीमत क्या है, जो मिलता है। अगर आपको इस साल किसी कारण से मधुबन नहीं भी जा पा रहे, तो भी संकल्प नहीं चले। जो मिलता, जैसा मिलता, सब में राजी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। लेकिन मन जो है ना, वो नहीं टिकता। मन कहेगा नहीं नहीं नहीं, देखो, उफ, मन मन जो है वो आपको खुश नहीं रहने देगा। ये मन की आदत है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिखिलता हो गया, महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा, दिल्ली ने भी रेस की, बल वृद्धि को पाते रहो, यूपी भी किसी से कम नहीं। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। मैं फिर सुनाएंगे, फिर से बाबा उसी बात को, उसी धारणा के पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग, कंपैरिजन करना बंद करो। हर मोमेंट लाइफ का अपने आप में स्पेशल है। मैं ना जब यहाँ जाऊंगी तब ऐसा होगा। मैं ना जब मुझे ये जॉब में प्रमोशन मिलेगी तब मैं खुश। ये कभी नहीं होने वाला। नेवर, यू विल नेवर बी हैप्पी। जो भी है ना अभी है, इस मोमेंट में, नाउ में। तो बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है। शरीर का जिम्मेवार भी, जब हमने तन मन धन सब बाबा को दिया, तो अब शरीर को कुछ होता भी है तो उसमें घबराओ नहीं। हाय मेरे शरीर को कुछ हो गया, हाय मेरी, हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द। जब ये बाबा को ही दे दिया है ना, तो बाबा जिम्मेवार है, बाबा जाने। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो एक बार ही ना, हाँ, एक टोली डिपार्टमेंट में मानव भवन में भाई है, दिनेश भाई जी, ठीक है, वो अपना अनुभव सुना रहे थे। तो वो कहते मुझे ना कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। तो कहते जैसे रिपोर्ट आई ना कि कहाँ, तो किसी तो उसमें पार्ट में कैंसर है, कहते मेरा एक भी संकल्प नहीं चला। मैं रिपोर्ट्स लेकर आया, मैंने बाबा के आगे रख दिया कि बाबा, और सुनना उनके शब्द, हाँ, मैं वही शब्द कोट कर रही हूँ जो हमने सुना, कि बाबा ये देखो, ये इस शरीर की रिपोर्ट्स हैं। अब अगर आपने यहाँ
इस शरीर में सेवा करवानी है तो ठीक है। अगर आपने किसी और पार्ट में, किसी और स्थान पर, किसी और शरीर में सेवा करवानी है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने कहा ये सिर्फ मैं शब्दों में नहीं आपको सुना रहा, ये मेरी उस समय फीलिंग थी। मुझे कोई डर नहीं था शरीर छोड़ने का। और कहते मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आपको अ, हर 3-3 साल के बाद वो स्कैनिंग करवानी है कि दोबारा तो नहीं। और कहते उस बात को अब 10-15 साल हो गए, मैं 3-3 साल बाद करवाता हूँ, पर आज दिन तक कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है प्रैक्टिकल में निमित्त जीवन। हाँ, कि हाय मेरे शरीर को कुछ हो, मेरा शरीर, किसका शरीर? तो सिर्फ फिर तो आपने भक्ति की तरह ज्ञान को कर दिया, सिर्फ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही शरीर को कुछ हुआ तो मेरापन, तो टेंशन, टेंशन का आना, डर का आना मतलब मेरापन है ना। खुशी कम नहीं होती आत्मा की, यस, और होनी भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है, इसलिए बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद है, यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। बेहद में आओ, मिलन मनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, अब बेहद में आओ, अब हद में नहीं रहो, वो छोटे बच्चों का है। अब बेहद में आओ, वहां कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ, वे नंबरवार आओ। खुला निमंत्रण है अथवा खुला अधिकार है, चाहे 2 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ, क्योंकि वहां समय है ही नहीं, वहां हम टाइम बाउंड नहीं है। अच्छा, सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से बाबा, बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। किस बात का नाज है? सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते तो बाप को कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा, ये दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता ये है कि पहले याद को रखते हैं, फिर सेवा को रखते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन। महावीर बच्चों की विशेषता ये है कि पहले याद और बाद सेवा, मतलब कोई भी कर्म, आप घर में कोई भी काम कर रहे हो, XYZ, पहले याद, पहले बाबा और फिर सेवा। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा पीछे याद करते हैं, इसलिए फर्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करे तो सफल। याद माना पहले स्थिति, स्थिति किसी भी सेवा, कोई भी काम, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ठीक है, जिससे मेरी स्थिति कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नेवर एवर एवर डू दैट, कभी नहीं करना, साफ ना करना। क्योंकि स्थिति नहीं रहेगी ना तो कुछ नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, स्थिति नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, जिसने चरित्र खो दिया उसने सब खो दिया। ठीक है, इसी तरह ब्राह्मणों के लिए जिसने स्थिति खो दी उसने सब खो दिया। तो बाबा कहते पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है ना उसके रूप में आ जाते हैं।
अगर सेवा करते हैं ना तो फिर सेवा का प्रभाव, लेट्स से आज तो सेवा बड़ी अच्छी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, तो कहेंगे हाँ देखो सेवा से। और अगर सेवा में कोई विघ्न आया, कोई अच्छा नहीं हुआ, तो उसका प्रभाव भी मुझ पे पड़ेगा। लेकिन जो महावीर बच्चे हैं, वो ना तो सेवा की खुशी में खुश होते हैं, ना उसके गम में दुखी होते हैं। एब्सोल्युटली न्यूट्रल। एप्रिशिएट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम कुछ एकदम ही रूखे सूखे हो जाएंगे, नहीं। एप्रिशिएट करेंगे, अंदर में हिलेंगे नहीं। बाहर कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो जो भी उसमें पार्ट में आपको करना है वो सब करोगे, स्टेप्स लोगे, एक्शन। ऐसे नहीं कि अगर मुझे कुछ करना नहीं, लेकिन अंदर एक रस स्थिति होगी, अंदर में टेंशन नहीं होगी। रात को ऐसे नहीं होगा आपको नींद नहीं आ रही, मस्त सो गया, कितने भी विघ्न क्यों ना लगे, ठीक है। लेकिन अंदर आपको पता है सब खेल चल रहा है, कुछ सत्य नहीं है। मैं तो सच्ची ये इसी पॉइंट को धारण करती हूँ, कुछ सीरियस नहीं है, इतना सीरियस लेना है क्यों, सब खेल है, सब ड्रामा है। आज भी बाबा ने कहा, ठीक है, कितना वंडरफुल खेल है। कल परसों भी कहा था, इतना बड़ा बाइस्कोप है, फिल्म है, स्वप्न है, क्या सीरियस लेना है। तो बाबा कहते, तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे जो सहज ही न्यारे रहते हैं। वाह। एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करे तो भगवान बन जाए। शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करे तो भागवत बन जाएगी। अच्छा, भागवत बन जाएगी। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं ना, तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी जरूर चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म। तो अभी चेक करना है, मैं महारथी हूँ, महावीर हूँ, सदा शक्तिशाली हूँ, या कभी कभी, कभी हूँ और कभी नहीं। ये चेकिंग हमें अपनी सदा करनी है, ध्यान रखना है। स्थिति कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिति पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम्म। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज। हाँ, सभी प्रश्नों के बाद, वेरी गुड। चलिए, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।